दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए BA LLB 8वें सेमेस्टर 2022 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। आज का सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ प्रथम, यानी कि बौद्धिक संपदा कानून प्रथम। आज आपको बौद्धिक संपदा कानून में पेटेंट से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एग्ज़ाम में 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 12 नंबर का, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम देते समय एक बात ध्यान रखिए, अगर एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं बन रहा है तो उस प्रश्न को छोड़िए मत। अगर आपने छोड़ दिया तो एग्ज़ाम में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर उस प्रश्न से संबंधित आपने अपने उत्तर में कुछ लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए छोड़िए मत। पहला प्रश्न पूछा गया था, पेटेंट विधि का क्या उद्देश्य है। पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत पेटेंट योग्य एवं पेटेंट न किए जाने योग्य आविष्कारों की व्याख्या कीजिए। आपने अगर इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो जब आपका एग्ज़ाम होगा, इन 10 प्रश्नों में से कम 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा, भारत में पेटेंट विधि के ऐतिहासिक उद्भव को समझाइए। इसके बाद तीसरा पूछा गया, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाइए। इसके बाद चौथा पूछा गया, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला, उत्पाद, पेटेंट एवं प्रक्रिया। दूसरा, पेटेंटी के अधिकार एवं दायित्व। आपको चौथे प्रश्न में टिप्पणी लिखने के लिए पूछी गई थी। इसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। पेटेंट का अभ्यार्पण और प्रति संग्रहण क्या है। किन परिस्थितियों में पेटेंट का अभ्यार्पण और प्रति संग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद 6वां प्रश्न पूछा गया, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि 6वें प्रश्न में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया। पहला, अंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश। दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्राम में पेटेंट क्या है। टिप्पणी लिखिए किन्हीं 2 पर। इसके बाद 7वां पूछा गया, पेटेंट के अंतरण के विभिन्न तरीके कौन से हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद 8वां, पेटेंट के उल्लंघन से आप क्या समझते हैं। किन कृत्यों को पेटेंट का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इसके बाद 9वां पूछा गया, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत नियंत्रक की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला, पेटेंट अभिकर्ता पर
दूसरा, पेटेंट सहयोग संधि पर आपको 10वें प्रश्न में टिप्पणी लिखने के लिए पूछी गई थी। दोस्तों, BA LLB 8वें सेमेस्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रथम से यही 10 प्रश्न पूछे गए थे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इसी क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं को ही पूछता है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।